साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, डायबिटीज आज के दिन में आई थिंक हर 10 घर में से 2 या 3 घर में लोगों को जरूर मिलता है। मेरे हिसाब से हो सकता है ये डाटा ज्यादा भी हो सकता है, बट मेरा मानना ऐसा ही है। और पता कब लगता है, जब आपके साथ कोई चाय पी रहा होता है और बोलता है कि सर मुझे फीकी चाय देना, तब आपको पता लगता है कि उसको डायबिटीज है। दोस्तों, डायबिटीज पहले के जमाने में एक क्लास के अकॉर्डिंग डिवाइड होती थी। यानी कि मैं कहूं तो जो खाते पीते घर के लोग थे, एक रईसी बीमारी जिसको आप बोल सकते हो, कि एक रईस आदमियों को इसका एक शौक माना जाता था कि मैं खाते पीते घर का हूं, इसलिए मुझे डायबिटीज है, मुझे शुगर है। और एक गरीब तबके के लोगों को डायबिटीज नहीं होती थी। आज ये मोस्टली उन रईस घरों से निकल करके हर तबके के लोगों में डायबिटीज पाई जाती है। और दोस्तों, ये खाते पीते घर की निशानी नहीं है, ये बीमारियों का घर है। और डायबिटीज से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। हम चाहेंगे कि हमारे किसी भी बिजनेस पार्टनर को या उनके परिवार में किसी को डायबिटीज ना हो, और इसका प्रॉपर हम फायदा उठाएं कि किस प्रकार से डायबिटीज होती है, क्या डायबिटीज है। तो चलिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू टाइम स्टार्ट करते हैं। 8:20 हो गया है। माई सेल्फ धर्मवीर रोहिल्ला फ्रॉम यूनिपे डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के बिजनेस पार्टनरों को मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूनिपे आपको डिजिटल के साथ साथ आपकी हेल्थ के प्रति भी अवेयर है, और हमारी एक प्योरिटी में से एक है कि हम आपको हेल्थ प्रोवाइड कर पाए। आज जिस टॉपिक्स की हम बात करेंगे वो डायबिटीज है। डायबिटीज क्या है, हम उस पर बात करेंगे। आज मोस्टली लोगों को डायबिटीज है, शुगर खाने से परहेज करते हैं। देन सबसे पहले हम डायबिटीज को देख लेते हैं कि होता क्या है डायबिटीज। दोस्तों, हम एनर्जी के लिए, हम ऊर्जा के लिए फूड ग्रहण करते हैं, यानी कि भोजन खाते हैं। और भोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है पेट में जाकर, और ग्लूकोज ब्लड में मिलकर के, यानी कि खून में मिलकर के आपकी सेल्स तक पहुंचता है, आपकी कोशिकाओं तक पहुंचता है। और इस ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम इंसुलिन करता है, जो कि अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है। आप देखेंगे, फूड खाया हमने, उससे ग्लूकोज का निर्माण हुआ, और ग्लूकोज में जब ब्लड के अंदर इंसुलिन मिल गया, देन वो कोशिका तक पहुंचा, और वहां जाके इंसुलिन से सेल जो है ग्लूकोज को कवर कर लेती है, और वहां जाकर के वो एनर्जी के रूप में काम आता है, ताकि उससे आपकी बॉडी की जो सेल्स है वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाए, उनको प्रॉपरली ऊर्जा मिल सके। एक्स्ट्रा ऊर्जा जो होती है वो आपकी बॉडी में फैट के रूप में जमा होती रहती है। जब आप भोजन नहीं करते हैं तो उसी एक्स्ट्रा फैट को आपकी सेल्स वापस खा करके, या कह सकते हैं उसी एक्स्ट्रा फैट से वो एनर्जी लेती है। तो यहां तक मैं समझा पाया कि इंसुलिन क्या है और ग्लूकोज क्या है। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित एक एंजाइम है, या यूं कह सकते हैं एक पदार्थ है, जो कि भोजन से ग्लूकोज को ब्लड के द्वारा ले जाकर के एनर्जी तक, सेल्स तक पहुंचाता है। अब बात करते हैं कि ये तो हुआ इंसुलिन एंड ग्लूकोज का मैटर। अब ये डायबिटीज क्यों होता है? डायबिटीज होने का मुख्य कारण ये है कि आपका अग्नाशय इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। अगर इंसुलिन बनना बंद हो गई तो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज आया वो इंसुलिन ना होने की वजह से सेल्स तक नहीं पहुंचा, देन वो ब्लड के अंदर ही रह गया। इसलिए आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और उसको हम बोलते हैं कि आपको शुगर हो गया। देन दूसरी
बन रही है, बट इंसुलिन से ग्लूकोज जो ब्लड के द्वारा पहुंचता है वो सेल्स तक पहुंचते पहुंचते पहुंच तो जाता है, बट एक्चुअल में इंसुलिन से ग्लूकोज अलग नहीं हो पाता, यानी कि इंसुलिन का विघटन नहीं हो पाता, कोशिकाएं जो है वो इंसुलिन का अवशोषण नहीं कर पाती, इस वजह से वो ग्लूकोज जो है वो इंसुलिन के माध्यम से आपके ब्लड में ही घूमता रहता है। देन सेकंड कंडीशन ये होती है, दो कंडीशन हो गई, आपकी बॉडी ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया, या फिर आपकी बॉडी इंसुलिन बना रही है लेकिन इंसुलिन से ग्लूकोज जो है वो अलग नहीं हो पा रहा है, देन इस वजह से आपको डायबिटीज होती है। डायबिटीज दो तरीके की होती है, पहली टाइप 1, यानी कि आपका जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन को बनाना बंद कर देता है, उसको हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज, यानी कि इंसुलिन का बनना ही बंद हो गया। और ये मोस्टली होता कब है, टाइप 1 प्रकार की जो बीमारी है, इंसुलिन जिसमें बंद होना हो जाता है, ये बीमारी आनुवंशिक होती है, जेनेटिक होती है। अब ये रेयर केस में मिलती है सभी लोगों को, जिनको भी डायबिटीज है उनमें टाइप 1 प्रकार की डायबिटीज नहीं है, क्योंकि उनको आनुवंशिक नहीं थी, उनको बाद में बनी है। देन उनका पैंक्रियाज जो है पहले इंसुलिन प्रोड्यूस करता था लेकिन अब नहीं कर रहा। देन टाइप सेकंड टाइप की डायबिटीज जो होती है उसमें आपका पैंक्रियाज इंसुलिन उत्पादित करता है, प्रोड्यूस करता है, लेकिन समूल मात्रा में, यानी कि बहुत कम मात्रा में आपका पैंक्रियाज इंसुलिन प्रोवाइड करता है। देन जब कम मात्रा में बनेगा उस सिचुएशन में भी आपकी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, देन आपको इंसुलिन हो जाएगा। देन रीजन क्या है, आपने देखा डायबिटिक क्या है, उस कितने प्रकार की होती है। एक प्रकार और होता है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में होता है और वो क्योरेबल है, वो कभी भी ठीक हो सकता है, आप उसकी दवाओं के द्वारा ठीक किया जा सकता है। डायबिटिक होने का रीजन जेनेटिक हो सकता है जो कि टाइप 1 प्रकार का होता है, टाइप 1 प्रकार की डायबिटीज होती है। बैड लाइफ स्टाइल, यानी कि हम टाइम पे कुछ खाते नहीं है, हम व्यायाम नहीं करते हैं, हम योगा नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। एंड ओबेसिटी, मोटापा एक वजह है डायबिटीज बढ़ने का। ज्यादा मात्रा में आप मीठा या शुगर खाते हैं, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा मेडिसिन दी गई थी, या फिर आप स्मोकिंग या तंबाकू के एडिक्ट हैं। इन कंडीशंस में आपको डायबिटीज होने की खतरा जो है वो बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड में डायबिटीज का जो है वो क्या ग्राफ है। इस समय करंट है, ये 2013 का डाटा है और 2035 तक क्या होने वाला है वो बात करते हैं। करंट प्रोजेक्शन के हिसाब से डायबिटीज जो है, अगर हम इंडिया की बात करें, साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, तो आप देखेंगे 2013 में 200 मिलियन लोगों को डायबिटिक था, 200 मिलियन लोगों को साउथ ईस्ट एशिया में डायबिटिक था। बट ये 2035 तक जाते जाते 70% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है, यानी कि 70% और बढ़ जाएगा और ये बढ़ करके हो जाएगा 300%, 300 मिलियन लोगों को। इसी प्रकार अगर हम टॉप 10 कंट्रीज की बात करें तो चाइना में सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट हैं फिलहाल वर्ल्ड में, 98.4 मिलियन, और इंडिया की बात करें तो 65.1 मिलियन जो लोग हैं वो डायबिटिक पेशेंट हैं इंडिया के अंदर। अगर हम ओवरऑल बात करें तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड ऑफ डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट के मामले में भारत जो है वो वर्ल्ड का दूसरे नंबर पे आता है। तो आप सोच सकते हैं कि भारत में किस तेजी से डायबिटिक पेशेंट बढ़ रहे हैं। एक और स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। ये 20 साल से लेके 79 ईयर के लोगों के बीच का डाटा है।
2019 में अगर हम बात करें तो 77 मिलियन लोगों को डायबिटिक था एंड 2030 में जाते जाते 100.95 मिलियन लोग इसके शिकार हो जाएंगे और अगर 2045 की बात करें तो 134.23 मिलियन लोग डायबिटिक पेशेंट होंगे। 2019 में जहां 77% दिख रहा है, ये इंक्रीज होता जा रहा है और 1 मिलियन लोग की डेथ हुई है 2019 में डायबिटीज की वजह से। 8.9% की ग्रोथ रेट से डायबिटिक आगे बढ़ रहा है। अगर हम डायबिटीज कैपिटल की बात करें तो फिर से इधर देख लेते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द टॉप टू कंट्री जो कि मैंने पहले बताया था। 69.1 मिलियन 2015 तक डायबिटिक पेशेंट थे। 2030 तक जाते जाते ये टाइप 2 प्रकार के हो जाएंगे, जिसमें से 100% जो 100 मिलियन जो थे वो टोटल डायबिटिक हैं और 79.4 मिलियन जो है सेकंड टाइप के टाइप 2 प्रकार के डायबिटिक पेशेंट होंगे। एंड आप देखेंगे 2015 तक 15 में 10.2 मिलियन अडल्ट यानी कि यंग जवान इस डायबिटिक पेशेंट की प्रॉब्लम से एक्सपायर हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि डायबिटिक पेशेंट किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं और किस तरीके से उससे लगातार मृत्यु हो रही है। अब बात करते हैं कि डायबिटीज, हमने ये समझ लिया कि डायबिटीज है क्या, कितने प्रकार की होती है, किस कारण से होती है और भारत एंड वर्ल्ड का क्या सिनेरियो है। अब बात करते हैं कि डायबिटीज को ठीक कैसे किया जाए, प्रिवेंट क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डायबिटीज एक बार होने के बाद कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। डायबिटीज एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। सावधानी बरतेंगे तो आई थिंक हम सुरक्षित रहेंगे। तो इसके लिए सावधानी जरूरी है। अब बात करते हैं जिन लोगों को डायबिटिक है उनको एलोपैथी में मेटमॉर्फिन नाम की दवा दी जाती है। ये मोस्ट कॉमन मेडिसिन है जो कि एलोपैथी में दी जाती है। अब सबसे पहले यही दवा दी जाती है एलोपैथी में डायबिटिक के पेशेंट को। अब इस मेडिसिन का हम साइड इफेक्ट देख लेते हैं कि इसका साइड इफेक्ट क्या है। यानी कि आपको सर दर्द होना शुरू हो जाता है अगर आप रेगुलर इस मेडिसिन का यूज करते हैं तो। और डायबिटिक के अंदर आपको रेगुलर मेडिसिन का यूज करना पड़ता है क्योंकि जब जब आप मेडिसिन लेंगे तब तब आपका जो ब्लड शुगर है वो लो चला जाएगा। आपका सर दर्द हो सकता है, आपको सोने की नींद ना आने की बीमारी हो सकती है, यानी कि आपको नींद नहीं आएगी, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है, आप वीकनेस में जा सकते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको उबकाई आने की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको चक्कर आने की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको इस मेटफॉर्मिन नाम की जो दवा दी जाती है डायबिटिक में उसकी वजह से होती है और ये रेगुलर यूज करने की वजह से होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमारे पास ऐसा क्या है जिससे हम डायबिटीज को दूर किया जा सके। सेकंड एंड लार्जेस्ट हमारा प्रोडक्ट है जो कि 11 हर्ब कॉम्बिन या फिर उसको नेचुरल तरीके से क्योर करना चाहते हैं, क्योंकि डायबिटिक एक बार होने के बाद आपको कभी ठीक तो होनी नहीं है, उसको कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के लिए आप या तो एलोपैथी की दवाइयां खाइए या फिर आप उसको नेचुरल रूप से कंट्रोल कीजिए। मार्केट में मोस्टली करेला, नीम और जामुन, इन 3 चीजों की मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है। करेला, नीम एंड जामुन, जो कि आपको पतंजलि स्टोर पे भी मोस्टली मिल जाएगा। डायबिटीज को, शुगर को कंट्रोल करने के लिए 3 चीजें मोस्टली मानी जाती है। बट अपने पास जो है 11 हर्ब का एक कॉम्बिनेशन है और ये टोटली डायबिटिक कंट्रोलर है, अपने आप में सुपर फ्रूट है, डायबिटिक कंट्रोलर है। तो हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज मिली हुई है इस 11 हर्ब में
और वो कहां तक डायबिटीज को कंट्रोल कर सकती है। तो नीम आप सब जानते हैं कड़वा होता है और ये शुगर को लेवल जो है उसको नियंत्रित करता है। एंड साथ में जो आपके पेनक्रियाज में इंसुलिन बन नहीं रही थी उसको ये बनाने में तेजी से हेल्प करता है कि आप उसको जल्द से जल्द पेनक्रियाज को एक्टिव करने की कोशिश करता है, उत्प्रेरित करने की कोशिश करता है ताकि वो इंसुलिन का बनाना शुरू करे। दोस्तों एक बात और बता दूं, जिन लोगों में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनती है उनको इंजेक्शन लेने की जरूरत पड़ती है या बहुत कम मात्रा में बनती है उनको इंजेक्शन लेने की जरूरत पड़ती है। जिनको टाइप 1 प्रकार की प्रॉब्लम्स है, टाइप 1 डायबिटीज है, वो मोस्टली 100% आपको इंजेक्शन लगाते हुए मिलेंगे, इंसुलिन के इंजेक्शन आपको लगाने ही पड़ेंगे। तो ये नीम आपका इंसुलिन को पेनक्रियाज से बनाने में हेल्प करता है। सेकंड इसमें एलोवेरा है। एलोवेरा के आप बहुत सारे फायदे जानते हैं बट आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एलोवेरा आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी बहुत ज्यादा हद तक सहायता करता है। एंड करेला, करेला ऑलरेडी आप सबको पता है कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। करेले में मोस्टली ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए 3 चीजें मुख्य होती है। एक होता है इसमें चेरेंटीन, एक होता है विसीन एंड एक होता है पॉलीपेप्टाइड पी। ये 3 जो एक्टिव कंपाउंड है इसकी वजह से करेला शुगर को रोकने में हमेशा हाईएस्ट रूप से मदद करता है। एंड पेनक्रियाज में जैसे नीम आपको सपोर्ट करता था कि इंसुलिन का उत्पादन किया जाए, उसी प्रकार करेला भी इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ाता है। और करेले की एक और खूबी है कि ये टाइप 1 और टाइप 2 दोनों प्रकार के डायबिटिक पेशेंट के लिए लाभदायक है, उन सब के लिए फायदेमंद है। थर्ड इसमें जो मार्केट का मिलने वाला है वो जामुन है। जामुन भी आपके ब्लड में जो शुगर है उसको कंट्रोल करता है। एंड कहां तक कंट्रोल करता है? 30% तक अकेला जामुन उसको कंट्रोल कर देता है। और आपके शुगर से होने वाली प्रॉब्लम्स जैसे कि बार बार प्यास लगती है, बार बार पेशाब जाना होता है, इन सब में जामुन की वजह से आपको फायदा मिलता है। एंड फोर्थ इसमें अश्वगंधा है। अश्वगंधा को मोस्टली जोड़ों के दर्द के लिए माना जाता है, लेकिन अश्वगंधा आपके डायबिटीज कंट्रोल को भी कंट्रोल करने में जबरदस्त फायदा पहुंचाता है। पेनक्रियाज से इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये भी प्रेरित करता है। यानी कि मोस्टली अभी तक जिन 4 फ्रूट्स की हमने बात की, 4 हर्ब्स की हमने बात की, वो चारों की चारों हर्ब्स आपके डायबिटीज को कंट्रोल करने के साथ साथ आपके पेनक्रियाज को भी उत्प्रेरित करती है कि भाई साहब आप इंसुलिन को प्रोड्यूस करो। एंड साथ में अश्वगंधा आपके ब्लड शुगर को कम कर देगा। टाइप 2 प्रकार के लोगों के लिए ज्यादा प्रभावी है आपका अश्वगंधा। एंड इसमें एक चीज और है, आप देखेंगे अरहर एंड हरड़ एंड ये क्या है आपका आंवला और बहेड़ा, यानी कि तीनों त्रिफला जिसको आप बोलते हो, वो तीनों चीजें भी इसमें शामिल है, अरहर, आंवला एंड बहेड़ा। एंड ये तीनों मोस्टली ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं और वैसे भी आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज है त्रिफला। आंवला इंसुलिन के अवशोषण को बढ़ाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि आपकी ब्लड में इंसुलिन तो है लेकिन वो अवशोषित नहीं हो पा रही है सेल्स के द्वारा, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो सेल्स में नहीं पहुंच पा रहा है, टूट नहीं पा रहा है। देन आंवले का जो मुख्य काम है वो आपके इंसुलिन को अगर ब्लड में है तो उसको अवशोषित कराना है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है। एंड एक चीज और है, छोटी आंत में एक स्पेशल प्रकार का एंजाइम को ये कंट्रोल करता है आंवला, जिसकी वजह से आपके ब्लड में जो शुगर है वो ज्यादा बढ़ नहीं पाती है। यानी कि उसको कंट्रोल में ये करता है, किसकी वजह से? छोटी आंत में एक एंजाइम होता है उसको ये कंट्रोल कर देता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रहता है। अगला इसमें गुडमार है। गुड़ गुडमार एक वर्ड जो है वो गुड़ प्लस मार, यानी कि मीठे को मारता है। एक गुड़मार का नाम ही ऐसा रखा गया है गुड़मार, यानी कि आपकी जो मिठास है उसको ये खत्म कर देता है गुड़मार। एंड इंस्टेंट ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। एंड आपको पेनक्रियाज से
आपके इंसुलिन के प्रोडक्शन को ये भी बढ़ाता है। हरड़ जो कि त्रिफलादायी का घटक है, हरड़ को औषधियों का राजा बोला जाता है वैसे। एंड हरड़ एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक का भी काम करता है। हरड़ जो होता है वो पैनक्रियाज में इंसुलिन के प्रोडक्शन को ये भी बढ़ाता है एंड आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में तो करता ही करता है, साथ में आपको जो डायबिटीज से जो रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे कि बार बार पेशाब आना, पीछे में मैंने बताया प्यास लगना, तेजी से वजन का घटना, इन सबको ये हरड़ जो है वो रोक देता है। एंड सेकंड इसमें गिलोय है। गिलोय आप सब जानते हैं हर उसके क्या क्या बेनिफिट है गिलोय के। बट यहाँ पर अगर गिलोय की बात करें तो गिलोय अभी तक हमने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बात की थी कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, बट गिलोय आपके शुगर को भी कंट्रोल करता है। क्यों करता है? क्योंकि गिलोय में एक चीज और होती है, बीटा सेल्स। बीटा सेल्स पैनक्रियाज में होती है, अग्नाशय में होती है, जहां पर बीटा सेल आपके इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होती है। तो जो गिलोय है वो आपके बीटा सेल को बनने में मदद करता है। कई बार होता क्या है कि पैनक्रियाज जो है उसकी जो सेल्स है वो बीटा सेल्स को खत्म कर देती है जब इंसुलिन बनता नहीं है, तब उस टाइम में देन आपका गिलोय बीटा सेल्स को हेल्प करता है किस काम के लिए, कि आप जो है पैनक्रियाज के ऊपर जाकर के बीटा सेल्स को जो इंसुलिन बनना होता है उसके लिए जिम्मेदार होती है। देन ब्लड इंसुलिन एंड ग्लूकोज की मात्रा को प्रॉपर करने में मदद करता है आपका गिलोय। एंड त्रिफला का तीसरा घटक आपका बहेड़ा है, जो कि ब्लड शुगर को लेवल में करता है, और ये ब्लड शुगर को अकेला, जैसे जामुन आपका 30% करता था, तो बहेड़ा अकेला ब्लड शुगर को 54% यानी कि 54% तक कम कर देता है। एंड मेथी दाना आपने मोस्टली आर्टिकल्स में या फिर यूट्यूब पे आपने खूब सुना होगा कि मेथी दाना शाम को भिगो दो और मॉर्निंग में उसको पानी पी लो तो आपका शुगर कंट्रोल रहता है। आपने कई जगह सुना होगा, तो इसमें मेथी दाना ऑलरेडी है। एंड टाइप 2 एंड टाइप फास्ट एंड टाइप 2 दोनों प्रकार के लिए ये मेथी दाना जो है फायदेमंद होता है, और बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बढ़ाने के लिए भी ये हेल्प करता है एंड ब्लड शुगर लेवल को ऑलरेडी कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार से हमने बात की 11 हर्ब की, जो कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो 11 हर्ब से मिलकर बना है। तो 11 हर्ब जितने भी इसके अंदर मिले हैं 11 के 11 टोटली के टोटली दो फंक्शन है। एक तो आपके ब्लड में शुगर को कंट्रोल करना, सेकंड आपके पैनक्रियाज से इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाना। तो अगर दोनों ही काम, एक तो आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाए और ऊपर से आपको इंसुलिन की मात्रा भी प्रॉपर हो जाए, देन फायदेमंद होता है। और वैसे डायबिटीज को जैसे हमने पहले भी बताया कि कंट्रोल किया जा सकता है, एक बार होने के बाद आप ठीक नहीं कर सकते। एंड मोस्टली लोगों को इस आपकी लाइफ स्टाइल की वजह से मोस्टली लोगों को या तो प्री डायबिटिक मैं बोल सकता हूँ, प्री डायबिटिक जो लोग होते हैं वो है, प्री डायबिटिक का मतलब है कि उनको डायबिटीज हुआ नहीं है अभी, बट होने की कगार पे है, या तो डायबिटीज हुआ है, नहीं हुआ है, तो मोस्टली लोगों को प्री डायबिटिक की चीज है। अब बात करते हैं कि डायबिटीज और प्री डायबिटिक और उसमें डिफरेंस क्या है, कि हम कैसे पहचाने कि हमारे पास हम डायबिटिक हैं या नहीं है। तो ब्लड शुगर का अगर लेवल, अगर आप जब चेक कराते हैं तो ब्लड शुगर का लेवल अगर 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो इट मींस कि नॉर्मल है, आपका शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका शुगर लेवल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के आसपास रहता है, उसके इर्द गिर्द घूमता है, देन मतलब आप प्री डायबिटिक हैं। आपको डायबिटीज के लिए आपको अवेयर होने की जरूरत है, आपको उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, या अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने की जरूरत है अगर आपका शुगर लेवल 200 के आसपास है तो। एंड अगर सॉरी गलत बोला मैं, 200 अगर है तो आपका डायबिटिक पेशेंट है आप। एंड अगर आपका डायबिटिक लेवल
शुगर लेवल जो है 140 से लेकर के 199 के बीच में है, सॉरी मैं फिर बोलूंगा, 140 से लेकर के 199 के बीच में है तो आप प्री डायबिटिक है। अगर 200 है देन आप डायबिटिक पेशेंट है। अगर आप प्री डायबिटिक है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर लें, अदरवाइज आपको 100% संभावना है कि आप डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको आने वाले समय में डायबिटीज जो घेर लेगी, और डायबिटीज की वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि मोस्टली किडनी फेलियर है, हार्ट फेलियर है, एंड और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, वो डायबिटीज की वजह से होती है। देन आप अपना एक बार डायबिटिक टेस्ट जरूर कराएं, शुगर टेस्ट जरूर कराएं। अगर आपका टेस्ट 140 और 199 के बीच में आता है देन आपको चेतने की जरूरत है। अब ये जो प्रोडक्ट था इसको यूज कैसे करना है, हाउ टू यूज। 30 ml 30 ml एक दिन में 2 बार लेना है, खाली पेट लेना है। 3 महीने तक कंटिन्यूसली इसको यूज करना है गुड रिजल्ट के लिए। वैसे ये प्रोडक्ट 15 से 20 दिन में रिजल्ट देना शुरू कर देता है, और इसके लिए हमने आपको मैं कुछ दिखाना चाहूंगा, हमारे पास कुछ टेस्टिमनी है। एंड मेरा डायबिटीज बहुत अच्छा है, मतलब कम है और ये दवा बहुत अच्छी है। तो इसको जो जितने भी मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि दुनिया में सबसे पहले ये लेवल जो डायबिटीज खत्म हो जाए, ये बहुत अच्छा बोल है। और आप अभी डायबिटीज की गोली ले रहे हैं? गोली ले रहा था, वो बंद कर चुका हूँ मैं 20 दिनों से। चलिए बहुत बहुत आई थिंक हमारे बीच में एक टेस्टिमनी है डायबिटीज का, और भी बहुत सारी टेस्टिमनी है, बट मेरे पास एक अवेलेबल था, देन मैंने आपको शेयर किया। एंड इसी के साथ मैं अपनी आज की स्लाइड्स को, आज के नॉलेज को स्टॉप करना चाहूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि मैं डायबिटीज के बारे में कुछ हद तक थोड़ा बहुत आपको समझा पाया हूँ कि डायबिटीज क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे उसको रोका जा सकता है, उसका इलाज है या नहीं है, मार्केट की मेडिसिन खा रहे तो हमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एंड मोर। तो आई थिंक आपने टाइम निकाल करके सुना मुझे, और मैं कुछ हद तक आपको समझा पाया हूँ, इसके लिए धन्यवाद। एंड ओवर टू होस्ट सर, थैंक यू।